बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को डी नोटिफाई करने की खबर। डी नोटिफाई करने का मतलब यह होता है कि एक ऑर्डर के जरिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को उनके मनसब से हटाए जाने की खबर। अब यह खबर क्या है, यह कहां से आई है, क्या उनको आज हटाया जा रहा है, क्या हटाया जा चुका है, कोई खुफिया तौर पर ऐसी कार्रवाई डाल दी गई है, क्या खबर है क्या बेसिकली, और अचानक से आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई क्यों पहुंचे मुलाकात के लिए। आजकल मुलाकातें होती हैं तो खबरें नहीं चलवाई जाती। आज न्यूज चैनल से भी खबर चली या चलवाई गई कि डीजी आईएसआई और आर्मी चीफ ने मुलाकात की, और इसी दौरान जरदारी जो है वो दौड़ के फजल रहमान के पास पहुंचा है। और ये एक बड़ी अहम किस्म की डेवलपमेंट्स इस्लामाबाद के अंदर हो रही है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज चूंकि आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस के सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने आज भी हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं पड़ने दिया, जिसके बाद ख्वाजा आसिफ जो है वो वहां पे जरा करते हुए नजर आए, जिससे हमें अंदाजा हो रहा था कि कुछ ऐसा बड़ा होने जा रहा है, और इनकी चीखें भी बता रही हैं कि कुछ गड़बड़ होने जा रही है। अब इन्होंने बहुत कुछ कहा, जैसे कि नूर आलम खान तड़ियां लगा रहा था, जी अगर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ना आया तो मैं वारंट गिरफ्तारी जारी करूंगा। अदालत ने कहा कि आप हमें फलां फलां 5 जो इजलास है उनका रिकॉर्ड दें, तो वो रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया गया। नूर आलम खान कह रहा था जी कोई अदालत पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स नहीं मंगवा सकती। भाई कोई प्रोसीडिंग्स के ऊपर कोई भी रिकॉर्ड आ सकता है, जैसे मीटिंग्स के मिनट्स लिए जा सकते हैं, कुछ भी उसमें कोई ऐसी बात नहीं। कानून चैलेंज हो गया है, तो जब कानून चैलेंज हो गया, मिसाल के तौर के ऊपर अगर अदालत यह भी कहे कि कानून बिल्कुल ठीक है, आइन और कानून के मुताबिक है, तो सुप्रीम कोर्ट या अदालत कैसे कहेगी? रिकॉर्ड का जायजा लेगी, चीजें उसके पास होंगी। तो ये एक अजीब सी वो जिसकी कोई सर या पैर नहीं है, इस किस्म की ये बातें कर रहे हैं। अब हुआ क्या है, अब सबसे पहले जो हमारे पास खबर आई वो खावर घुमन साहब ने आज इशारा दिया, जिससे खबर आई। खावर घुमन साहब ने लिखा कि इत्तलात के मुताबिक हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ इंतहाई कदम उठाने के हवाले से मुशावरत कर ली है, और ख्वाजा आसिफ की तकरीर उसी बात का मजहर है। एक तो वो आप जानते हैं कि तौहीन पार्लियामेंट का कानून, अब तौहीन का क्या एलिमेंट होती है ये हमें नहीं पता। दुनिया जहान के अंदर पार्लियामेंट अवाम की खादिम जो होते हैं ना, अवाम के रिप्रेजेंटेटिव, उनके ऊपर होते हैं, जो लोगों के लिए होते हैं, लोगों के नुमाइंदे होते हैं, उनकी तौहीन नहीं होती। वो अपने आप को बार बार तौहीन का मतलब तो फिर यह कहिंदा मैं अपने हल्के के एमएनए को पूछूं तो वह कहेगा जी आपने मेरी तौहीन कर दी है, एमपीए से पूछे कहेगा मेरी तौहीन कर दी है। तो ये तौहीन की कोई डेफिनेशन नहीं है। अच्छा, ये जब खावर घुमन की खबर के बाद एक और जो हुकूमत के जरा माउथ पीस है, हुकूमत के बहुत करीब है, और उनकी तरफ से जब ट्वीट आया तो उसकी फर्दर तस्दीक होगी। वो क्या था? सैयद तलत हुसैन ने लिखा, सीजे बंदयाल हैज अनदर थिंग कमिंग हिज वे, ब्रेस फॉर इंपैक्ट, द शोडाउन विल सिंक द पॉलिटिकल विंग ऑफ द जुडिशरी। वो कह रहे हैं कि जस्टिस बंदयाल तैयारी पकड़ लें, आपके लिए कुछ चीजें आ रही हैं, और वो कह रहे हैं कि ये जो शोडाउन होगा इससे तहरीक इंसाफ का जो पॉलिटिकल विंग है जुडिशरी का, मुराद चीफ जस्टिस को कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, वो तहरीक इंसाफ का जुडिशरी का विंग कह रहे हैं। वो विंग है जिसके 5 रुकनी बैंक ने इमरान खान की हुकूमत हटाने के हवाले से रूलिंग दी, कासिम सूरी की रूलिंग को उड़ाया, जिसके नतीजे में इमरान खान की गवर्नमेंट खत्म हुई और ये पीडीएम की गवर्नमेंट आई। असल में हमारे दानिश्वर ये जो लोग हैं ये हकायक के बिना एक खास एजेंडे के तहत चलते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे पूछा जाना चाहिए कि अगर वो जुडिशरी उनका विंग है तो इमरान खान की गवर्नमेंट कैसे खत्म हुई? अब खबरें से क्या इस्लामाबाद से खबरें ये हैं कि ये गालिबन चीफ जस्टिस को हटाने की कोशिश करने लगे हैं, और मुख्तलिफ अफवाहें हैं कि उनको हटाया जाएगा, उसके बाद सदर पाकिस्तान को छुट्टियों के ऊपर भेज दिया जाएगा, और जो चेयरमैन सेनेट हैं वो फौरी तौर पे कायम मकाम सदर बन जाएंगे, और काजी फाइज ईसा जो हैं वो कायम मकाम जो सदर होंगे, यानी जो चेयरमैन सेनेट है सादिक संजरानी, वो उनसे ओथ लेंगे तो यूं सुप्रीम कोर्ट को टेक ओवर कर लेंगे। ये बच्चों का खेल नहीं है, ये 2023 है, ये पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है कि आप यूं करेंगे। और आपने माजी में एक कोशिश देखी है, क्या मौजूदा हुकूमत जनरल मुशर्रफ की हुकूमत से ज्यादा स्ट्रांग है? तो इसका जवाब नहीं है। उस सारी चीज को लेके तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये गड़बड़ करना चाहते हैं तो गड़बड़ कर लें, गड़बड़ करने में कोई हर्ज नहीं है। अब जरा इस्लामाबाद के अंदर क्या गैर मामूली चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आजकल डीजीआईएसआई की तस्वीर भी आप जानते हैं वो नहीं जारी करते। इवन आर्मी चीफ की मुलाकात को नॉर्मलाइज कर दिया गया है प्राइम मिनिस्टर के साथ, कोई आईएसपीआर से एलामिया नहीं आता, कोई वजीर आजम हाउस से एलामिया नहीं आता, मुलाकातें होती रहती हैं। लेकिन आज ना सिर्फ मुलाकात हुई बल्कि इस मुलाकात को लेकर जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स हैं उन्होंने भी इस खबर को भरपूर तरीके से रिपोर्ट किया, जिसमें जियो न्यूज और इवन नियो न्यूज भी शामिल था। नियो न्यूज की खबर आप देख रहे हैं कि वजीर आजम से आर्मी चीफ डीजी आईएसआई की अहम मुलाकात, मौजूदा सूरत हाल के ऊपर गौर।
खबर क्या है, वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनाब मुनीर और DGI नदीम अंजुम ने मुलाकात की और ये मुलाकात वजीर आजम हाउस के अंदर हुई है। अच्छा जी, जराए के मुताबिक इस मुलाकात में अस्करी क़यादत ने वजीर आजम को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी है, जबकि मौजूदा सूरत हाल पर गौर किया गया है और इसके अलावा बताया गया है कि सरहदी सूरत हाल के ऊपर भी गौर किया गया है। हसास इदारों के जो सरबराहान हैं वो भी इस मुलाकात के अंदर शरीक थे। अब इस मुलाकात के हवाले से आप ये चीजें थोड़ी सी होंगी क्योंकि आज के दिन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है वो पहुंच चुका है इस वक्त सेनेट के अंदर और उनकी मुलाकात शुरू हो गई है। और इससे पहले उन्होंने जो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी है उन्होंने मुज़ाकराती टीमों के एजाज में खाने का एहतमाम कर रखा था। खाना खाने के बाद अब वो मुलाकातों की तरफ चल गया और फवाद चौधरी ने कहा आज मुज़ाकरात का फाइनल राउंड है, उम्मीद है कि हुकूमत इंतखाबात की तारीख दे देगी। जबकि आज तो आज़म नज़ीर तारड़ कह रहे थे PTI वालों के चेहरों से लग रहा है कि आज मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, लेकिन सब ऐसा नहीं है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आर्मी चीफ और DGI तो जरदारी जो है वो इस पूरे खेल के दौरान बड़े अहम हैं और जरदारी ने फौरी तौर पे क्या किया, जब उसको सूरत हाल ऐसी लगी तो जरदारी फौरन दौड़े दौड़े फजलुर रहमान के पास पहुंचे हैं और चूंकि फजलुर रहमान वाहिद फरीक है जो इस पूरे अमल के दौरान मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, जो बातचीत नहीं करना चाहते, तो अगर उनके साथ मुलाकात के लिए जरदारी गए हैं तो इसका मतलब है समथिंग इज कुकिंग। और उस सारी सूरत हाल को अब क्या मुज़ाकरात की तारीख है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि जुलाई में हर सूरत इलेक्शन हो, लेकिन PDM की कोशिश ये है कि वो मिड सितंबर के बाद यानी कुछ गालिबन 13, 14 या 15 के आसपास चीफ जस्टिस ने रिटायर होना है, तो चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद, लेकिन तहरीक इंसाफ उसको बिल्कुल भी हट नहीं रही। अब इस सारी सूरत हाल में ये जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये सारी की सारी अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि आज इस्लामाबाद के अंदर बहुत गैर मामूली सा दिन है और अगले चंद घंटों के अंदर बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा। और आज चूंकि तहरीक इंसाफ कह चुकी है कि हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात का आखिरी दिन है, आज से आगे नहीं लेके जाएंगे, शायद कल या परसों सुप्रीम कोर्ट भी इस हवाले से कुछ ना कुछ जो है वो कॉज लिस्ट जारी करके इनसे जवाब तलबी कर सकती है। और पार्लियामेंट के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हैं, तकरीरें, वो सारी अपनी जगह पे हैं। अब जी साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो की तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी बनाने की करारदाद मंजूर हुई। उस ऑडियो में क्या है, उस ऑडियो से आपने क्या निकालना है, आपको चाहिए ये था कि ऑडियो लीक कहां से हुई है, ऑडियो रिकॉर्ड किसने की है, पाकिस्तानियों की कॉल्स रिकॉर्ड कौन करता है, पाकिस्तानियों की कॉल्स रिकॉर्ड करके ब्लैकमेलिंग के लिए या किसी पॉलिटिकल पर्पस के लिए क्यों की जाती हैं, फिर खास सहाफियों को क्यों है, खास किस्म के लोगों को क्यों है जो नून लीग के हामी है, पीपल्स पार्टी, उनकी क्यों नहीं ऑडियोज आती, उससे आपको बहुत अंदाजा होगा। वो इन चीजों में फंसे हुए हैं। और दूसरी तरफ जरा खबर सुन लीजिए। खबर यह है कि पाकिस्तान का इदारा शुमारियात ये कह रहा है कि अप्रैल का महीना जो गुजर गया है महंगाई की शरह 58 साल में सबसे ज्यादा रही है, लेकिन कोई फिक्र नहीं है वो इन चक्रों में क्यों आएंगे। अगली खबर जरा ब्लूमबर्ग की देख लीजिए, जिसको जियो न्यूज रिपोर्ट कर रहा है। ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि पाकिस्तान महंगाई में इजाफे की शरह में श्रीलंका से भी आगे जा चुका है, यानी श्रीलंका जो एक डिफॉल्ट एक दिवालिया मुल्क है, पाकिस्तान महंगाई में उनसे भी आगे है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ब्लूमबर्ग कह रहा है। ब्लूमबर्ग एक आलमी इदारा है और जियो न्यूज उसको रिपोर्ट कर रहा है। खबर आपके सामने, आप उस चीज को जानते हैं। अच्छा, एक खबर और है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां पे मुज़ाकरात कर रही है। कल 3 मई को एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी है जिसको अवामी नेशनल पार्टी होस्ट कर रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने दावत दी थी, लेकिन JUI ने इतराजात किए फजलुर रहमान की जमात ने, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब उस कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में जाने से माजरत कर ली है। गो कि असद कैसर को कहा गया था वो जाएं, तो इसका मतलब है कि फिर वो कुल जमाती कॉन्फ्रेंस तो ना हुई, वो तो एक हुकूमती जमात का इकट्ठ हो सकता है PDM का, क्योंकि बाकी तो फिर सारी गवर्नमेंट की जमात है। अपोजिशन की एक ही जमात है जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अगर वो उसके अंदर शरीक नहीं हो रही तो इसका मतलब यह है फिर उसका कोई मकसद फौत हो जाता है, फिर वो जो मर्जी इलामिया कर दे उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। हाँ, तहरीक इंसाफ बैठती, फिर किसी कोई इलामिया आता, कोई गुफ्तगू होती तो बात समझ में भी आती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस दायर करने का ऐलान किया है और फवाद चौधरी साहब ने इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया है कि ये किरदार अदा करने में नाकाम रहे, ये इलेक्शन में रुकावट है, तो जाहिर है इनको हटाना चाहिए। और इवन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर भी ये अमल दरामद नहीं कर रहे। अब देखते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इस बारे में क्या फैसला होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।